मित्रों, जय महामहेश्वर। मित्रों, आज मुझे अपने सब्सक्राइबरों द्वारा और अपने मित्रों द्वारा पता चला कि एक यूट्यूबर द्वारा हमारे ज्योतिष विद्या को झूठा कहा गया, जिससे हमारे अति प्राचीन विद्या के साथ साथ सनातन धर्म का भी बड़ा अपमान हो रहा है, जिसका विरोध हमारे ज्योतिष कम्युनिटी के कुछ गिने चुने लोगों द्वारा किया गया और हमारी ही कम्युनिटी के बहुत सारे भाइयों ने कोई विरोध नहीं किया। मित्रों, ज्योतिष विद्या एक अति प्राचीन विद्या है। भगवान राम के गुरु ऋषि वशिष्ठ थे, जो ज्योतिष विद्या के प्रकांड विद्वान होने के साथ साथ ज्योतिष के आचार्य भी थे। समस्त ग्रहों के राजा भगवान सूर्य भी ज्योतिष विद्या के प्रकांड जानकार के साथ साथ इस विद्या के जन्मदाताओं में गिने जाते हैं। भगवान सूर्य के द्वारा ही श्री हनुमान जी को भी ज्योतिष विद्या का ज्ञान हुआ था। महाभारत कालीन ऋषि पराशर भी आधुनिक ज्योतिष के जन्मदाताओं में गिने जाते हैं। ऋषि पराशर के ही पुत्र महात्मा वेदव्यास भी ज्योतिष के प्रकांड विद्वान होने के साथ साथ हमारे 18 पुराणों के रचयिता हैं। रावण भी ज्योतिष का प्रकांड विद्वान था, जिसने रावण संहिता की रचना की, जिसका अध्ययन करके हमारे बहुत सारे लोग ज्योतिष के विद्वान बने और आज भी लोग रावण संहिता का अध्ययन करके विद्वान बन रहे हैं। पराशर ऋषि ने भी ज्योतिष के कई ग्रंथों की रचना किया और ऐसे विद्या का अपमान और उनको झूठा साबित करना सनातन धर्म का घोर अपमान है। मित्रों, ज्योतिष विद्या बहुत ही कठिन विद्या है। इसको जानने, सीखने और जानकारी प्राप्त करने में पूरा जीवन लग जाता है, तब भी पूर्ण ज्योतिषीय ज्ञान कम लोग ही प्राप्त कर पाते हैं। इस विद्या को सनातन धर्मावलंबियों के साथ साथ अन्य धर्मावलंबी भी सम्मान देते हैं। ऋषि गर्ग भी ज्योतिष विद्या के प्रकांड आचार्य थे। उन्होंने भी ज्योतिष के कई ग्रंथों की रचना किया था। मित्रों, ईश्वर ने हर मनुष्य को अलग अलग पैदा किया है। एक ही समय जन्म लेने वाले कई लोगों के भाग्य कर्म अलग अलग होते हैं। सब पर देश काल योग परिस्थितियों एवं उनके कर्मों का अलग अलग प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष विद्या हर जीव के कर्मों के हिसाब से उसका फल बताता है। ज्योतिषी का काम है आपके कर्मों के लेख के अनुसार आपके ग्रहों, उसके भावों, उसके अंशों को देखकर फल बताना। वह ग्रह, नक्षत्र, नक्षत्र के चरण, ग्रहों की पावर, उसकी दृष्टि और भी कई अन्य चीज़ों को देखकर उसका फल उसके अनुसार आपका व्यक्तित्व, कैरियर, आर्थिक स्थिति और मैरिज लाइफ तथा कई अन्य बातों को बताते हैं। मित्रों, ज्योतिष विद्या 100% सत्य है। हाँ, ज्योतिषी गलत हो सकता है, उसकी जानकारियों में कमी हो सकती है, लेकिन ज्योतिष विद्या फ्रॉड नहीं है और मनुष्य की जीवन की कुछ चीजें ईश्वर के हाथ में होती हैं। महात्मा तुलसीदास ने लिखा है कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहार, क्योंकि कुछ चीजें अगर ईश्वर के हाथ में नहीं होती तो ज्योतिषी ही भगवान बन जाएगा। तो मित्रों, सबकी सीमाएं निर्धारित हैं और सारे ग्रहों, नक्षत्रों को भी अपनी सीमा में ही रहना पड़ता है। ज्योतिष के आधार पर ही चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, दीपावली, होली और बहुत सारे त्योहारों का निर्धारण होता है। जितने भी योग होते हैं, सबके निर्धारण का काम ज्योतिष विद्या के द्वारा ही होता है। एक पंचांग जिसको आप बाजार से 50 रुपए में खरीद कर लाते हैं, उसको बनाने में दर्जनों विद्वानों को पूरा साल दिन रात मेहनत करना पड़ता है। तो खुद सोचिए, ज्योतिष विद्या को फ्रॉड कहना कहाँ तक सही है। एक डॉक्टर मरीज का इलाज करता है और इलाज से मरीज सही नहीं होता तो क्या मेडिकल साइंस को ही फ्रॉड कह देंगे। एक इंजीनियर पुल बनाता है और पुल जो है समय सीमा के पहले गिर जाता है, तो क्या इंजीनियरिंग विद्या ही गलत है। आप डॉक्टर को गलत कह सकते हैं, इंजीनियर को गलत कह सकते हैं, लेकिन विद्या को गलत नहीं कह सकते। इस तरह किसी को भी ज्योतिष विद्या को फ्रॉड कहने का अधिकार नहीं है। कोई भी सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, व्यूज पाने के लिए किसी विद्या को फ्रॉड ना कहे, क्योंकि ज्योतिष विद्या का अपमान करना हमारे सनातन धर्म का घोर अपमान है। अगर ज्योतिष विद्या गलत होती या फ्रॉड होती तो हमारे स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नायक पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ज्योतिष विद्या का अध्ययन के लिए एक अलग डिपार्टमेंट नहीं बना होता। इसी तरह लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नई दिल्ली में ज्योतिष की पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती। और तो और इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी यानी इग्नू द्वारा वेदांग नामक ज्योतिष शास्त्र का ज्योतिर्विज्ञान का कोर्स नहीं कराया जाता। इसी प्रकार देव संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार द्वारा ज्योतिष का अध्ययन नहीं कराया जाता। इस तरह से देश भर में, विदेश में कई ऐसी संस्थाएं बनी हुई हैं जहां ज्योतिष का अध्ययन कराया जाता है और वहां से बड़े बड़े विद्वान निकलते हैं। तो मेरे यूट्यूबर भाई, मेरे ज्योतिष विद्या का अपमान ना करो। मित्रों, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए और खुद निर्णय कीजिए। एक दिव्य ज्ञान फ्रॉड नहीं, 1000% सत्य है। मित्रों, अपनी बात यहीं मैं समाप्त करता हूँ। जय महामहेश्वर।